गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कल ही 1 नवंबर को उसने गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों पर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दिया और उन्हें एक प्रोविजनल दर्जा देने के लिए उन्होंने एक मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान का 5वां हिस्सा बन चुका है अब गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि भारत का ही हिस्सा है। और इसी की कड़ी में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज कड़ा आरोप और इसी के साथ ही प्रतिक्रिया दी है, जिसके चलते पाकिस्तान को आज ये समझ जाना चाहिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर जो फैसला पाकिस्तान की सरकार ने लिया है वो किसी भी सूरत में मानने लायक नहीं है और आग से खेलने के बराबर है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1947 से ही जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसी की कड़ी में पाकिस्तान का यहां पर कोई भी एक स्टैंड नहीं है कि वो कश्मीर के इलाके पर अपना कब्जा कर सके और इस तरह के रूल और रेगुलेशन के चलते उसे 5वां राज्य बना सके। हालांकि पाकिस्तान की करतूतों के ऊपर पर्दा हटाते हुए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि इलीगल ऑक्यूपेशन के चलते 1947 में पाकिस्तान की सेना ने यहां पर कब्जा किया था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को बहुत जल्द ये एरिया खाली कर देना चाहिए क्योंकि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि क्या भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के इस बयान के कारण क्या पाकिस्तान की सरकार यहां पर एरिया खाली कर देगी? तो इसका जवाब है रत्ती भर भी नहीं खाली करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ना तो इंटरनेशनल मंच का खौफ उसे है और ना ही आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बातों का उसके ऊपर कोई असर है। जबकि दोस्तों, आज यहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान में भारतीय सेना की कार्यवाही पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक रोक सकती है। यहां पर 5th प्रोविंस के साथ साथ जो यहां पर कब्जा है उस कब्जे को रोक सकती है, क्योंकि दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग लगातार यूएन में गिलगिट बाल्टिस्तान की आजादी के लिए आवाजें उठा चुके हैं, लेकिन इसी की कड़ी में जो उनकी सुनवाई है इंटरनेशनल मंच पर नहीं हुई है। तो आखिरकार भारत इंटरनेशनल मंच पर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का मुद्दा उठाता है तो वहां पर भी भारत को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर भारत की सेना गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए वहां पर कार्रवाई करती है तो जरूर कुछ बड़े प्रभाव और इसी के साथ बड़े निर्णय और इसी के साथ बड़े रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इसी की कड़ी में आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या गिलगिट बाल्टिस्तान में जो अब नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, इस नवंबर महीने के चुनाव में जो अब नेता है पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तानी मूल के नेता अब वहां पर खड़े होने वाले हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान भारतीय लोगों की जिंदगी है उनके ऊपर फैसला लेने वाले हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और यहां पर पाकिस्तानी लोगों को कोई भी एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि ये मूव पाकिस्तान ने इस रूप में चला है क्योंकि कश्मीर में अब भारतीय लोग अपनी जमीन ले सकते हैं और इसी की कड़ी में पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। हालांकि पाकिस्तान का यही एक रणनीति रही है कि जब जब भारत कोई अच्छा और बड़ा कदम चलता है उसी की ही कॉपी पाकिस्तान करता आया है। और इसी की कड़ी में पाकिस्तान को अब यह देखना चाहिए कि उसके देश में जहां पर इतनी गरीबी है कि $3 बिलियन से भी ज्यादा के खर्चा वो सिर्फ और सिर्फ आज चीनी और इसी के साथ ही गेहूं को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं और फिर भी वहां पर कीमतें इतनी आसमान को छू रही हैं और इन सभी भारी भरकम खर्चों के बीच वो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने देश में मिला रहे हैं। दोस्तों, ये एक्सपेंशनिज्म नहीं तो आखिरकार क्या है कि 1947 की जमीन पर पाकिस्तान इस तरीके से कब्जा किया हुआ है तो इस जमीन को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही उसके देश में आज बलूचिस्तान जैसा मोर्चा छिड़ा हुआ है जहां पर पाकिस्तान की सेना आए दिन मारी जा रही है, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान की तरह का ही फ्रंट गिलगिट बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान की सेना खोलना चाह रही है। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल भारत की सेना गिलगिट बाल्टिस्तान पर चढ़ाई जरूर करेगी। पाकिस्तान की सेना को यह समझ लेना चाहिए क्योंकि ये जो खुशहाली उनके चेहरों पर थी ये कोई ज्यादा दिनों की मेहमान अब लगती नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय का जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।